मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका कॉन्फिडेंस ही आपके लिए सब कुछ है। हाँ जी 12th क्लास, आज आपका मैथ्स का प्री बोर्ड 2 था। कैसा हुआ? चलिए देखते हैं आपने कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स की। 80 मार्क्स का ये पेपर 3 आवर्स का है और ये है प्री बोर्ड 2। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डेट शीट है, इसलिए क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन ए करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें बताना है ये 1/1/2 है या नहीं है। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फंक्शन को 1/1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन R to R है। यहाँ से f ऑफ x1 की वैल्यू x1 क्यूब, ये है x2 क्यूब, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। इट मीन्स फंक्शन 1/1 तो है। ओके, अब हम इस फंक्शन को चेक करेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या करना होता है, लेट y बिलोंग्स टू R। कहाँ से? यहाँ से, कोडोमेन से, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। फंक्शन की क्या वैल्यू है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। यहाँ से x की वैल्यू आ गई y की पावर 1/3 जो कि एक रियल नंबर है। इट मीन्स हमारे पास कोडोमेन के हर पॉइंट के लिए डोमेन में एक पॉइंट मिल गया। इट मीन्स f is on to. So answer will be function is 1/1 and on to. A will be correct. Now second question, कोसिकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू बतानी है। हम इसे मान लेते हैं y। कोसिकेंट दूसरी साइड चला जाएगा, कोसिकेंट y इज इक्वल टू -2। कोसिकेंट में वैल्यू होती है ये π/6 पर, माइनस आप π/6 के साथ लिखेंगे। दोनों साइड से कोसिकेंट कैंसिल, y की वैल्यू आ गई -π/6। लेकिन हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ऐसे नहीं होता कि आप माइनस को एंगल के साथ लिख देंगे। यहाँ पर आपको कोसिकेंट इनवर्स की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। -π/2 से π/2, इसमें से 0 को हटा दिया जाता है। -π/2 कहाँ होता है, यहाँ पर, और ये है π/2। कोसिकेंट इनवर्स की रेंज है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन 0 को हटाने के बाद। एंगल क्या है, π/6। π/6 मतलब 180/6, 30 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री। -30 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ। ओके, क्योंकि ये एंगल कोसिकेंट इनवर्स की रेंज में है, इसलिए हमने यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर दिया। ओके, अगर ये रेंज में नहीं होता तो हम इसे रेंज में लेकर आते। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, y की वैल्यू है -π/6, इसने कहा है -π/4। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए बी इनवर्स बताना है कि कौन सा सही है। ए बी इनवर्स तो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। इट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें बताना है इसका डिटरमिनेंट कौन सी कंडीशन को पूरा करेगा। ए का डिटरमिनेंट आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, उसके बाद ये 1 लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दोनों को ऐड करेंगे 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ओके, यानी
ये वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है। अगर आपने यहाँ थीटा के प्लेस पर 0 पुट कर दिया तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, यानी डिटरमिनेंट तब कितना आएगा 2। और ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1। अगर यहाँ पर आपने 1 लिखा तो 2 1 ज़ा 2 + 2 4, 2 + 2 4। इट मीन्स डिटरमिनेंट जो है वो है 2 और 4 का क्लोज्ड इंटरवल, इसमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है। सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू काउंट करनी है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे, साइन थीटा कोस थीटा। ट्रांसपोज करने का मतलब इस रो को आप कॉलम बना देंगे, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। और अब इसे आप ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने ऐसे एरो लगाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। और जब इस रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा इस रो को नहीं, इस सेकंड रो को, फोर्थ एलिमेंट आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी, ये 1, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई 0, ये भी कैंसिल 0 और ये वैल्यू 1। सो आंसर विल बी दिस वन, ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाई कहें या एफ एक्स कहें एक ही बात है, कोस लोगरिथम एक्स। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन लोगरिथम एक्स एज इट इज इनटू, अब इस कोस को हटा दीजिए और लोगरिथम एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। बस दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, x की वैल्यू गिवन है a थीटा प्लस साइन थीटा और यह है y की वैल्यू, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले आप बताइए dx बाई डी थीटा, a एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा। अब आप y लिखेंगे a1 माइनस कोस थीटा, यहाँ से dy बाई डी थीटा, a एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, पहले ही माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू a साइन थीटा और dx बाई डी थीटा की वैल्यू ये a1 प्लस कोस थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन का है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दीजिए, x की 3/x स्क्वायर, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर dx। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, x बचा, यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल, x + 5 माइनस 4x⁻² dx। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 5 का इंटीग्रेशन 5x माइनस 4 एज इट इज, x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 + c। x स्क्वायर बाई 2 5x, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1, जो इस माइनस को क्या बना देगी +4, x की पावर ये है -1, इसे आप डिनोमिनेटर में लिखें +c विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट है -π/2 से π/2। आप सिर्फ ये चेक कर लीजिए ये फंक्शन ओड है या इवन। f(x) है 5x⁻³ प्लस साइन क्यूब x। f(-x) कैलकुलेट करते हैं, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ आप -x लिख दें
और इस क्यूब को लिख दें ऐसे बाहर। ये बनेगा -5x³, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस साइन क्यूब एक्स। इन दोनों में से आप माइनस कॉमन लिखेंगे, 5x³ प्लस साइन क्यूब एक्स। लेकिन ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है फंक्शन की। यदि f ऑफ -x की वैल्यू -fx आ जाए, इसका मतलब होता है फंक्शन इज ऑड। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है? 0। सो लिमिट -π/2 से π/2 5x³ प्लस साइन क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर x लिखे रहें और 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ओके, और अगर आप ऑप्शन मिलाना चाहते हैं तो इस x को आपको चेंज करना पड़ेगा कोस x में। ये स्टेटमेंट इन ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं है। तो बताइए क्या करें? मैं आपको दोनों क्वेश्चंस करा दूं। देखिए, अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो हम इसे कैसे सोल्व करते? 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कोस एक्स का क्या रूल बन जाएगा? एंगल का हाफ कर दीजिए, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2x था x है x/2। ओके, और इस वैल्यू को यहाँ यूज करेंगे। 1 प्लस कोस एक्स के प्लेस पर आपको ये लिखना है, यानी x/2 कोस स्क्वायर x/2 dx। ओके, 1/2 बाहर, x कोस स्क्वायर को पलट दीजिए, सीकेंड स्क्वायर x/2 dx। और अब आप यहाँ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाइए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड। 1/2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x/2 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट से, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन सेम, और इसका होल इंटीग्रेशन dx ऐसे। ओके, डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2x 10x/2 प्लस ये वाला जो 2 है, अभी आप माइनस लिखेंगे, माइनस ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा। और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखिए, 10x dx, इसका इंटीग्रेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, लोगरिथम सीकेंट x प्लस सी और माइनस लोगरिथम कोस x प्लस सी। अगर मैं ये वाला रूल अप्लाई करूं तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन लोगरिथम कोस x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 भी करना पड़ेगा आपको, और प्लस में c। ओके, ये फॉर्मूला है। नाउ ये 1/2 पलट के ऊपर आ जाएगा, और इस 2 का क्या बन जाएगा? 4। और हम साथ साथ इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा x 10x/2। यहाँ पर 4 है, और जब ये इस 2 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा? 2 लोगरिथम कोस x/2 प्लस सी। अब देखिए, अगर आप यही स्टेटमेंट रखते तो आंसर है ये। ओके, और अगर आपको इन ऑप्शंस को मैच करना है तो स्टेटमेंट को चेंज कर लीजिए, कोस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस x dx। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, 1 सबट्रैक्ट करना है, और डिनोमिनेटर को अलग अलग करना है ऐसे। ओके, dx। अब ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई, क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा 1, और 1 प्लस कोस एक्स का रूल वही लगाएंगे अभी जो आप लिख के आए हैं, 2 कोस स्क्वायर x/2 dx। 1 माइनस 1/2, कोस स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड स्क्वायर dx। ओके,
1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, x माइनस 1/2। इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2 का क्या बन जाएगा, 2/1, 10x/2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 10x/2 प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अब इनमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप यहाँ कोस लिखें तो ऑप्शन ये वाला सही है, x माइनस 10x/2 प्लस c। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन यानी dy/dx इज इक्वल टू f1xy डिवाइडेड बाय f2xy, जहां पर ये दोनों फंक्शंस सेम डिग्री के होने चाहिए x और y में। ओके, जैसे ये dx, ये फर्स्ट एग्जांपल लीजिए, फर्स्ट पार्ट लीजिए, x माइनस वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई डी वाई यहीं रखिए, ये प्लस का नंबर दूसरी साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम dy/dx कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आएगी। ओके, अब देखिए ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, इसकी डिग्री भी 1, इसकी डिग्री भी 1। ओके, इट मीन्स ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस, सिमिलरली आप इसे चेक करेंगे, ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, लेकिन ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर ये सिंगल कांस्टेंट आया हुआ है इस तरह से 4, यानी आप इस वाले फंक्शन को y/x के फॉर्म में किसी भी तरह नहीं ला पाएंगे। ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। सो C इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ऑर्डर 1 डिग्री 1, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोजेक्शन बतानी है ए की बी के ऊपर। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या रूल होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस बी। इन दोनों की जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे 7 1 जा 7, 3 1 जा 3 माइनस का लेकिन, और 7 8 जा 56, और बी की लेंथ, इसकी लेंथ कैलकुलेट कीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 8 8 जा 64 अंडर रूट। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, 7 माइनस 3 4 प्लस 56, ये हो गया 60 और ये हो गया 114। लेकिन जब आप आंसर्स में देखते हैं तो हमें कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं लग रहा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हम इसको रेशनलाइज कर देंगे ऐसे, इसे लिखना 60 114 और ये हो गया 114। यहाँ से अंडर रूट गायब हो जाएगा। ओके, 6 के टेबल से काट देना, 6 1 जा 6 9 जा, यानी 10 अंडर रूट 114 डिवाइडेड बाय 19। कौन सा आंसर आ जाएगा ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। सी ये है, डी है, दोनों परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स होते हैं तो सी डॉट डी कितना होना चाहिए, 0। लैम्डा आई प्लस जे माइनस 2k डॉट 2i माइनस 2j प्लस 4k किसके इक्वल, 0 के। कीजिए इनकी डॉट प्रोडक्ट, 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस 8, 2 लैम्डा माइनस 10 आएगा, जो साइड जाकर प्लस 10, लैम्डा की वैल्यू 5। लैम्डा ढूंढना था, 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना है। कोस, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, कोस थीटा क्या होता है। कोस थीटा होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर b1
स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर। ओके, तो चलिए ये A1 A2 B1 B2 क्या है? ये होती हैं डायरेक्शन रेशोज A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो हमें इन्हें कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। ओके, डिवाइडेड बाय पहले 3 5 4 इन तीनों के स्क्वायर का सम यानी 9 25 और 16। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1, अगेन 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ओके, इन सबको आप ऐड करेंगे 16 बाय अंडर रूट, ये कितना बनेगा 50 और ये 6, तो हमने ऐसे लिख दिया 50 इंटू 6, 16 अपॉन में 300। 300 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 100, 100 अंडर रूट से बाहर आकर 10 और ये बन गया 3। और इसका क्या कर दें आप? रेशनलाइजेशन। 16 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3। ओके, कैंसिल कर देते हैं, 2 5 जा 2 8 जा, तो 8 अंडर रूट 3 और 5 3 जा 15। ये आ गया एंगल। ओके, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। हमें यहाँ पर ये है कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोस उधर चला जाएगा, 8 अंडर रूट 3 बाई 15। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। कोस इनवर्स 8 अंडर रूट 3 बाई 15, ये वाला ऑप्शन सही है, यानी ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, पी ए और ए यूनियन बी की वैल्यू, पी बी की वैल्यू दे रखी है और हमें क्या बताना है? ए और बी इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पी की वैल्यू बतानी है। जब भी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं तो उनका इंटरसेक्शन होता है 0, खाली फाई। और पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, लेकिन ये वैल्यू तो फिनिश हो गई। तो ए यूनियन बी की वैल्यू हमें दे रखी है 5/6, पी ए की वैल्यू 1/3 और पी बी की वैल्यू पी कैलकुलेट करने के लिए 1/3 को आप दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। P इज इक्वल टू 6 आ गया एलसीएम, 5 माइनस 2 3/6 यानी 1/2, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। हाँ जी, जब भी आप दो डाई को एक साथ रोल करते हैं तो टोटल केसेस कितने होते हैं? 36। अब हमें हर डाई के ऊपर ओड प्राइम नंबर चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसमें ओड प्राइम कौन है? 3 और 5, यानी आपके फेवर में कितने केस बनेंगे? 3 3 5 5 3 5 और 5 3। ओके, फेवर में 4, टोटल 36, 4/36 यानी 1/9। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 1/9 नहीं है। इट मीन्स या तो स्टेटमेंट गलत है या ऑप्शंस गलत हैं। देखिए, अगर इस ओड के प्लेस पर बात आ जाती इवन प्राइम की, तो इवन प्राइम कौन होता है? सिर्फ 2। उस केस में हमारे फेवर में सिर्फ एक ही केस होता और तब आंसर आता 1/36। फिर हम इसको कह देते, लेकिन अब यहाँ पर इसने ओड कहा है तो ओड का आंसर क्या होगा? 1/9। और 1/36 किसका होगा? इवन प्राइम नंबर का। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 3/5। ए सच बोलता है, इस बात की ये प्रोबेबिलिटी है। एक सिक्का टॉस किया गया, ए ने कहा कि भाई हेड आया है। हमें बताना है कि एक्चुअली दरवाजे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या 2/5 ही होगी या नहीं। चेक करते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए। ई इवेंट को मान लीजिए मैन रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, और पी ऑफ H1 को मान लीजिए प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स, यानी 1/2।
एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और H2 को मान लीजिए हेड डजंट अपीयर, यानी ये प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। अब E/H1, मैन ने सच बोला, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/5, यानी E/H1 हो गया 3/5 और E/H2 के लिए 1 में से 3/5 को माइनस कर दीजिए। 5 1 ज़ा 5 - 3 2/5। अब हमें बताना है क्या सच में ही हेड था, एक्चुअली देयर वाज ए हेड। इसके लिए हम यूज करेंगे बेस थ्योरम का। बाय बेस थ्योरम हमें यहाँ कैलकुलेट करना है क्या वहाँ सच में हेड आया था या उसने वैसे ही झूठ बोला है। P of H1/E, इट मीन्स P of H1 E/H1 डिवाइडेड बाय P of H1, सेम टर्म एज इट इज E/H1 प्लस P of H2 इंटू E/H2। ये सभी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। P of H1 की वैल्यू 1/2, E/H1 की वैल्यू 3/5 डिवाइडेड बाय ये टर्म एज इट इज़ 1/2 इंटू 3/5 प्लस P of H2 भी 1/2 है और E/H2 की वैल्यू है 2/5। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। अभी आप कहीं कैंसिल ना करें। इसकी वैल्यू है 3/10 डिवाइडेड बाय 3/10 और 2/10। 3/10 एज इट इज़, 3 + 2 ये बन गया 5/10। डिवाइड के नीचे डिवाइड है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आएगा 3/5। लेकिन इसने क्या कहा है? इसने कहा है 2/5, जो कि गलत है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों ही असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। देखिए, ए सेट है 1 2 3, रिलेशन है बस ये सिर्फ 1 2, और इसने कहा है आर को ट्रांजिटिव। नहीं, बिल्कुल नहीं, आर ट्रांजिटिव नहीं है, यानी असर्शन गलत। रीजन, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। रीजन तो बिल्कुल सही है, यानी ए गलत और रीजन ट्रू, सो डी इज करेक्ट आंसर। 19 का आंसर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें असर्शन क्या है? एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आर इज इक्वल टू लैम्डा के साथ आई, बस और कुछ नहीं। और अब हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना है कि क्या π/4 होगा। रीजन आर को देखिए, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज गिवन बाय दिस। ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी रीजन तो है करेक्ट। यही होता है cos थीटा की वैल्यू a1 a2 प्लस b1 b2। असर्शन के लिए चेक करते हैं, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशोज होती हैं। पहली लाइन की डायरेक्शन रेशोज हैं। देखिए, इसमें i का कोफिशिएंट 1 है, j का -1 है और k नहीं है, तो डायरेक्शन रेशोज क्या बन जाएंगी? 1 -1 0। और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशोज क्या होती हैं? 1 0 0। ओके, अब आप यहाँ से आप cos थीटा कैलकुलेट कर लें। इनकी मल्टीप्लाई 1 × 1 और इनकी मल्टीप्लाई 0 इनकी 0 डिवाइडेड बाय इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 + 1 + 0, और यहाँ पर 1 रहेगा, +0 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और ये 1/√2 कहाँ पर वैल्यू होती है? π/4 पर, यानी थीटा की वैल्यू आ गई π/4। इसने क्या कहा है? इसने भी यही एंगल बताया है। इट मीन्स इसमें असर्शन सही है, रीजन सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इट मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, सो ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। और इसी के साथ हमने ये सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।